दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, जैसे कि नेगेटिव में कैसे चेंज करें किसी पॉजिटिव सेंटेंस को, या इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करें, और डू एक मेन वर्ब की तरह और डू एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, दोनों हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके साथ ही एम्फेटिक सेंटेंसेस जो कि डू डज से या डिड से बनते हैं, इसको हम सीखेंगे। उसके साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे कि ही डज हिज होमवर्क, तो क्या इसका नेगेटिव ही डज नॉट हिज होमवर्क होगा? क्या ये एक एम्फेटिक सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या डज है या फिर ये मेन वर्ब है? तो इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं इन सभी सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। तो ये रहा एग्जांपल्स। देखिए, सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। जो हमारा जो नॉट होता है ना, नॉट, ये बहुत ही नखरेबाज होता है। कैसे नखरेबाज होता है? ये कभी भी अकेला नहीं जाऊंगा बोलता है कि मुझको एक साथी चाहिए साथ में जाने के लिए, साथ में रहने के लिए। अब इसको साथी कौन बनेगा भाई? तो इसका साथी बनेगा कौन? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है इसका साथी नॉट का। ये हमेशा नॉट के साथ चलता है और नॉट के पहले लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं ये आपको पता होगा भाई, इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसके बाद डू, डज, डिड, ये सब भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना। इसके बाद वाज, वर, ये सब आपने पढ़ा होगा, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इन सब के बाद ही नॉट बोलता है कि मैं इनके बाद ही आऊँगा, इनके साथ ही रहूँगा, उनसे अलग नहीं होऊंगा। उसके बाद जो होता है मेन वर्ब आता है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, ये हो गया मेन वर्ब। तो बोलता है कि मैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रहूँगा या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में रहूँगा, ये नॉट कहता है। तो ठीक है भाई, इसको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रख देते हैं, जैसी इसकी मर्जी। अब देखिए, दे ईट मैंगो, वे आम खाते हैं, है ना। ये हो गया साधारण वाक्य या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। वे आम खाते हैं, इसका ये मतलब हुआ। ये भी हो सकता है कि वे आम नहीं खाते हैं। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा आम ही खाएं, हो सकता है उनको अंगूर पसंद हो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा, सब्जेक्ट को हम जे करते हुए लिख देंगे। ये भाई साहब उतर गए यहाँ पे, सब्जेक्ट हमारा दे। अब उसके बाद हमको निकालना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, आपको अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहाँ पे ईट है फर्स्ट फॉर्म वर्ब का और कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके हिसाब से स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है? इसका स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस डू, डज, फिर नॉट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। यदि आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप इतना जान लो कि हमेशा प्रेजेंट टेंस में हम डू डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ईट है, ईट्स नहीं लिखा हुआ है। ईट्स रहता तो हमको डज लेना पड़ता, और एस नहीं लगा है तो हमको डू लेना है। बस, यदि आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है तब की बात है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे डू, दे डू। अब इसके बाद लगा दिए भाई नॉट, क्योंकि नॉट तो यही कहता है मैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रहूँगा, उससे अलग नहीं होऊंगा। बहुत इनकी खांटी दोस्ती रहती है हेल्पिंग वर्ब और नॉट की, तो ये दोनों साथ में ही रहते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट। इनकी दोस्ती को हम क्यों तोड़े भाई। उसके बाद आता है मेन वर्ब। ये मेन वर्ब भैया यहाँ उतर जाते हैं, यहाँ आ गया ये ईट। तो अब ये हो गया दे डू नॉट ईट। अब लिख देंगे मैंगो, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव भी दो तरह से होते हैं। एक होता है WH क्वेश्चंस वाले इंट्रोगेटिव, आपको डिपेंड करता है कि कौन सा इंट्रोगेटिव आपको बोला गया है। यदि आपको बोला कि सिंपल आप इंट्रोगेटिव बनाओ तो आप कोई सा भी इंट्रोगेटिव बना सकते हो। WH मतलब वाट, वेन, वेयर, कब, जब, कब, कहाँ, ऐसा वाला, ये होता है WH। इसका जवाब हम क्या करते हैं, यस नो में नहीं दे सकते हैं। यस या फिर नो में नहीं दे सकते हैं भाई। कोई पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो थोड़ी बोल दोगे यस, है ना। कोई पूछ देगा आपसे व्हाट इज़ योर नेम, तो आप यस तो नहीं कहोगे, अपना नाम बताओगे, माय नेम इज़ फलाना, माय नेम इज़ ढेकाना, जो भी रहेगा।
लेकिन यदि पूछ देगा कोई आर यू मोहन, क्या तुम मोहन हो, क्या तुम मोहन हो, तब आप यस बोल सकते हो, यस आई एम मोहन, यस आई एम राम, नो आई एम नॉट मोहन, ऐसा आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक जिसका आंसर यस नो में दे सकते हो, एक जिसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते। अब देखो इसको जैसे हम बनाते हैं दे ईट मैंगो, इसी को हम, ये पॉजिटिव है, इसको बनाते हैं इंट्रोगेटिव। तो इसमें फिर आपको लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस है तो डू पहले आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम ले लिए डू, और डी को कैपिटल लिख दिए। भैया अंग्रेजी का रूल है कि कुछ भी आप पहले लेटर लिखते हो तो उसको क्या करो आप कैपिटल में लिखो, तो यहाँ लिख दिए डू। अब ये दे का टी स्मॉल हो गया, भाई इधर आइए, तो यह डू दे। अब हमने लिख दिया क्या ईट, फिर ये आ गया मैंगो, भाई जो ऑब्जेक्ट है हमारा मैंगो, अभी गर्मी का दिन आ रहा है, मैंगो खाइएगा काफ़ी। डू दे ईट मैंगो, क्या वे आम खाते हैं, ये हो गया भाई प्रेजेंट टेंस की बात। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई हम पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस का एग्जांपल देखिए, दे एट मैंगो, क्या कभी भी हम निगेटिव बनाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल चेंज नहीं होता भाई, ठीक है। निगेटिव बनाने में ये चेंज नहीं होगा, जगह चेंज हो सकता है, इनका जगह भी चेंज नहीं होता निगेटिव बनाने में, इनका जगह जो है वहीं रहता है, बस यहीं पे आपको खेलना रहता है वर्ब के पास। निगेटिव जब बनाते हैं तब की बात बोल रहा हूँ मैं, इंट्रोगेटिव में तो जगह चेंज होता है, निगेटिव में कोई जगह चेंज नहीं होता इनका, सबका एक प्रॉपर प्लेस है भैया ना, उसके हिसाब से वो चलते हैं, है ना, कहीं भी आप नहीं लिख सकते इनको। चलो बहुत हो गई ज्ञान की बात, आगे बढ़ते हैं। दे एट मैंगो, तो अब इसको निगेटिव बनाना है भाई, तो ये हो गया हमारा, दे को ज्यों को त्यों लिख दिए। अब ये एट क्या है, क्या है, ये वर्ब है। वर्ब है कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है क्या, नहीं, फर्स्ट फॉर्म तो ईट होता है भाई, दूसरा फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, एट है, मतलब खाया। अब इसको हमको निगेटिव बनाना है तो इसमें आ जाएगा भैया, आप क्या यूज़ हो जाएगा, अभी हमने बताया था कि डू डज या फिर डिड, ये होता है छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये जनरली क्या है इस वर्ब में छुपा होता है। तो एट में क्या छुपा हुआ है, डिड छुपा हुआ है, सेकंड फॉर्म में हमेशा डिड छुपा हुआ रहता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जब हमको जरूरत पड़ता है तो अब इसमें से हम इसको छिपा हुआ डिड को निकाल लेते हैं। तो भैया निकल जाओ बाहर डिड, अब ये एट में से डिड हम बाहर निकाल लिए। दे डिड नॉट, अब बोलता है नॉट कि मैं हमेशा हेल्पिंग के साथ ही रहूँगा, भाई ठीक है आपको साथ में रख देते हैं, तो दे डिड नॉट। अब ये एट जो भैया है हमारे, अब एट हमारे डिड तो निकाल लिए, डिड निकाल लिए तो ये तो शो कर रहे हैं भाई कि पास्ट टेंस है, डिड मतलब थे, तो एट को वापस अपने पुराने रूप में लाना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ईट, दे डिड नॉट ईट हो गया। अब भाई मैंगो को जो को तो उतार दो, यहाँ पे हो गया ये, वे आम नहीं खाए थे या उन्होंने आम नहीं खाया, ऐसा हो जाएगा। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप इस एट से डिड को निकाल लो, यहाँ लिख दो डिड, डी कैपिटल कर दो, डिड दे, इसके बाद आ जाता है भाई ये हमारा डिड जो है, इसके बाद आ जाता है दे, डिड दे ईट। अब ये ईट हो गया भाई, एट का ईट हो गया क्योंकि डिड लग चुका है, डिड तो शो कर रहा है ना कि ये पास्ट टेंस है, तो बार बार उसको एड करने की क्या ज़रूरत है, आपको एक बार में शो हो जा रहा है कि ये पास्ट टेंस है। तो डिड दे ईट मैंगो, ये हो गया भाई, बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही आसान है। इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा चेंज है, दिस इज़ अ मैंगो, यह एक आम है। अब इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये देखिए मैंने बताया था आपको, इज़ एम आर वाज वर ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है। देखिए अब इसको निगेटिव बनाना है तो फिर वैसे ही दिस को लगा लिए भाई हम। अब दिस इज़ नॉट, क्योंकि नॉट बोलता है कि मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ रहूँगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में रहूँगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब से भी हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कोई भी एक सेंटेंस में होना चाहिए, फिर हम सेंटेंस बन जाता है। देखिए दिस इज़ नॉट अ मैंगो होना चाहिए था, दिस इज़ नॉट अ मैंगो, ये हो गया फुल स्टॉप। अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाया हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, जब भी आप इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा लें। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ अ मैंगो, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इज़, हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहाँ रख दो, आई को कैपिटल कर दो भाई, शुरू में आ गया है तो इज़, और उसके बाद दिस, टी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि इधर आ गया अब ये, इज़ दिस अ मैंगो, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ, इंट्रोगेटिव है तो बन गया ये क्या, यह एक आम है, आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन बन गया, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां भी है क्या, सातवां भी है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है ही इज़ ईटिंग मैंगो,
हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना रहता है, तो और इजी लग रहा है हमको, तो ही इसको उतार दिए, इज़ उसके बाद नॉट लगा दिए, नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगूंगा बोलता है भाई, उसी की इच्छा होती है, उसकी इच्छा का पालन किया जाए। फिर यहाँ पे लगा दिए ईटिंग, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमने कहीं से नहीं चुराया है, निकाला है, हेल्पिंग वर्ब तो पहले से है। तो ही इज़ नॉट ईटिंग मैंगो। चलो आगे देखते हैं। अब इसको ही बनाना है हमको इंट्रोगेटिव, कोई बात नहीं बना लेंगे, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप। इज़ ही ईटिंग, क्या वह आम खा रहा है, ईटिंग मैंगो, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ईजी था बहुत। हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिए, फिर यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, फिर ईटिंग मैंगो, इज़ ही ईटिंग मैंगो। देखो ये सब जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना रहे हैं सब हेल्पिंग वर्ब के मदद से बना रहे हैं, WH क्वेश्चंस वाले नहीं है ये, उसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको कि कैसे आपको उसको बनाना रहता है। अब देखिए ही ईट्स मैंगो, अब आ गया भाई एस वाला, अभी तक एस का हमने यूज़ नहीं किया था। अब हमको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले तो वर्ब सब्जेक्ट को ही लिख देते हैं जो भी रहता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया ही। अब ये ईट्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में एस लगा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भाई। अब इसमें से हेल्पिंग वर्ब हमको निकालना है, तो डू तो नहीं होगा, डज होगा। ये डज होगा इसलिए क्योंकि ये एस लगा है, मतलब डज लगाना है, सिंपल सी बात है। तो ही डज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ब बनाना है, तो नॉट लगा दो भाई, ही डज नॉट। अब ये ईट इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ईट, एस हट जाएगा क्योंकि एस को तो हम इसमें लगा दिए हैं डज में, तो बार बार इसको एस करने की क्या ज़रूरत है। मैंगो, ये हो गया मैंगो, भाई बहुत आम खाया जा रहा है, क्या बात है। ही डज नॉट ईट मैंगो हो गया। अब इसको बना देते हैं इंट्रोगेटिव, फिर से ईट्स में से हम निकाल दिए 10 को, शुरू में लिख दिए, ये हो गया डज, ये ही आ जाएगा इधर, डज ही, फिर लिख दिए ईट को, फिर फर्स्ट फॉर्म में लिख दिए, एस तो इधर लग चुका है तो इसको बार बार क्यों लगाएंगे, ये हो गया मैंगो, फिर लगा दिए क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है तो ये बन गया बहुत ईजी तरीके से। एक बच गया है भाई, ही डज ईट मैंगो, यहाँ पे थोड़ा सा भाई ट्रिक है भाई, डज हमको पहले से दिख रहा है, नॉट तो लगा नहीं है, आप तो बोल रहे थे कि डज के साथ नॉट लगता है, ये कैसा गुगली खेल रहे हो भाई आप, तो भाई गुगली कहीं कहीं रहता है, इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उसी को मुझको बताना है। देखो हमारा जो डू है ना, ये एक मेन वर्ब भी होता है, मेन वर्ब, आपको पता है मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वैसे तो 5th फॉर्म होते हैं, ING और एज वाला भी रहता है। तो डू का सेकंड फॉर्म, द पास्ट फॉर्म क्या होता है, डिड, मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं, डू डिड, और ये हो जाता है डन, बोलते हैं ना आई हैव डन माई वर्क, वेल डन। तो ये प्रेजेंट फॉर्म हो गया वर्ब का, ये पास्ट फॉर्म हो गया, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया। इसके अलावा और होता है, डूइंग भी होता है और डज भी होता है, टोटल 5 फॉर्म भी देख लेते हैं। तो ये वर्ब के 5 फॉर्म हम देख लिए। इसके अलावा जो डू डज और डिड होता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब भी होता है ये, लेकिन यहाँ पे ये किस तरह यूज़ हुआ है, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ही डज ईट मैंगो, वह आम जरूर खाता है, ठीक है। ये और इसके साथ ही ये एक एम्फेटिक भी है, आप एम्फेटिक अगर पढ़े होंगे तो ये एम्फेटिक है, आप किसी बात पे जोर देने के लिए भी डज लगाते हैं, तो ये एम्फेटिक हो गया। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये कैसे बनेगा, ये तो सब्जेक्ट पहले लिख दिए हम जो कहते हैं, कोई चेंज नहीं होता इसमें। उसके बाद ये जो डज है, इसमें से हमको मेन हेल्पिंग वर्ब को निकाल लेना है, तो इस डज का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका ये डू से बना है इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब डज ही होगा, ही डज। अब यहाँ पे लगा दिए नॉट, ही डज नॉट। अब ये जो डज है ये मेन वर्ब में आ जाएगा तो ये बन जाएगा डू, ही डज नॉट डू ईट मैंगो। एक मिनट भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, ही डज नॉट ईट मैंगो, ऐसा ये एम्फेटिक का जो है ना नेगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है, एम्फेटिक का नेगेटिव नहीं बनेगा, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, एम्फेटिक का नेगेटिव हमको नहीं बनाना है, नहीं बनेगा वो, एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इसके जगह क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं बताता हूँ, इसके जगह ये आ सकता है कि ही डज हिज होम वर्क। अब देखिए इसका बन जाएगा नेगेटिव, 6वें नंबर की जगह ये मैं ले लेता हूँ, ही डज हिज होमवर्क, वह अपना काम, वह अपना होमवर्क करता है, करता है, तो यहाँ पे डज क्या है,
यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है और ही के साथ डज लगा है। चलो इसकी जगह मैं दूसरा लेता हूँ, थोड़ा सा आपको ईजी बनेगा। दे डू देयर होम वर्क, वे अपना होमवर्क करते हैं। तो यहाँ पे डू क्या है, मेन वर्ब, मैंने बताया अभी आपको। डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब भी होता है और डू जो है मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। डू डज डू डिड डन, ऐसा है मेन वर्ब। तो यहाँ पे मेन वर्ब है। अब यदि हम इसका बनाएंगे नेगेटिव तो ये बन जाएगा दे डू का हेल्पिंग वर्ब निकाले हम इसमें से, तो ये क्या बन जाएगा, डू नॉट लगा दिए हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब ऐसा याद रखिएगा। और यहाँ पे यह है मेन वर्ब, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, दे डू नॉट, फिर यहाँ पे आ गया डू। अब ये है मेन वर्ब, देखिए ये मेन वर्ब है यहाँ पे। दे डू नॉट डू देयर होमवर्क, वे अपना होमवर्क नहीं करते हैं, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। तो एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरली ऐसे ही आते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होता है। अब इसको ही बना लेते हैं भाई लगे हाथ, ही डज़ हिज होमवर्क, इसको भी नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं तो सा क्लियर हो जाएगा। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा ही, पहले लिख दिए सब्जेक्ट को, फिर डज़ का हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, डज़ का हेल्पिंग वर्ब डज़ ही होगा यहाँ पे। ही डज़ नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। अब यहाँ पे जो डज़ है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ही डज़ नॉट, अब डज़ का यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में डू, क्योंकि डज़ तो लग चुका है, तो ये आ जाएगा मेन वर्ब। ही डज़ नॉट डू हिज होम वर्क, ऐसा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक और बच गया है, देखिए ये बच गया था हमारा, ही नेवर ईट्स मैंगो। देखिए ही नेवर ईट्स मैंगो, नेवर क्या है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये अपने आप में क्या है, अपने आप में ही एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसको और आप और नेगेटिव नहीं बना सकते, ये ऐसा ही रहेगा। ही नेवर ईट्स मैंगो, ये अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है। इसको इंट्रोगेटिव याद बनाएंगे आप तो हिंदी में से कैसे होगा देखते हैं। इंट्रोगेटिव अगर बनाना चाहें तो, वह आम कभी नहीं खाता, इसका मतलब होगा वह आम कभी नहीं खाता। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा इसका, क्या वह आम कभी नहीं खाता, इसका बन जाएगा क्या वह आम कभी नहीं खाता। तो इसका हम ऐसे बना सकते हैं, डज ही नेवर ईट हो जाएगा, इट्स नहीं होगा, ईट मैंगो, डज ही नेवर ईट मैंगो, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। नेगेटिव तो अपने आप में ही है, ये वो आम कभी नहीं खाता। तो ये हो गया कंप्लीट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। यदि इसमें आपको कहीं पे आपको डाउट है तो मुझको कमेंट करिए, मैं उसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और मेरे यूट्यूब चैनल जो कि है इंग्लिश विद विनोद सर, बिल्कुल इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मैं इसमें अच्छे से अच्छा वीडियो डालने के लिए मोटिवेटेड होऊंगा। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए आप लोग 93% लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है ये चैनल, आपको और भी इंग्लिश के वीडियोस मिलते रहेंगे, फ्री चैनल है ये यूट्यूब में। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।